नमस्ते, दिस इज़ डॉक्टर नेहा। आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है जो एज ग्रुप है लेडीज़ का 40 to 60 उनके लिए है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ मेनोपॉज की। मेनोपॉज है रजोनिवृत्ति। मेनोपॉज हम उस कंडीशन को कहते हैं जब आपके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। इतने सालों तक जो एक रूटीन बना होता है, हर मंथ आपको साइकिल रहता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो कुछ एक एज पर आकर, कईयों का 40 है और जो एवरेज एज है उसे हम 50 लेते हैं, कईयों का 50 पे वो स्टॉप हो जाता है, तो उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज खुद में एक बीमारी नहीं है, लेकिन उसके कारण कुछ एक हेल्थ इश्यूज रहते हैं जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उनमें आप खुद से क्या कर सकते हैं, अपनी हेल्प कैसे आप कर सकते हैं ताकि आप उन प्रॉब्लम से बचे रहें। तो सबसे पहली बात है कि मेनोपॉज क्यों होता है, क्योंकि लेडीज़ में फ्रॉम द वेरी बर्थ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फॉलिकल्स होते हैं आपकी ओवरीज में, और जैसे जैसे आपकी एज होती है, आपका एग हर मंथ रिलीज होता है, और अगर कंसेप्शन नहीं हो रहा है तो जो आपकी यूट्रस की लाइनिंग है वो हार्मोन्स ग्रो करते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, आपकी हार्मोन जो यूट्रस की लाइनिंग है उसे ग्रो करते हैं, और अगर कंसेप्शन नहीं है तो वो शेड ऑफ हो जाती है और पीरियड्स होते हैं। लेकिन मेनोपॉज में क्या होता है कि आपका जब फॉलिकल्स ही कम रह जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं फॉलिकल्स, तो आपके हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं और यूट्रस की लाइनिंग प्रिपेयर नहीं होती है, तो नो हार्मोन्स नो मेंस्ट्रुएशन, तो ये कंडीशन रहती है। तो इसमें क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं? हम देखते हैं कि इस एज के जो लेडीज़ होते हैं उनको इसको पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं कि मेनोपॉज होने से 4 या 5 साल पहले से ही ऐसे कई बार सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, कि जैसे कि आपका हॉट फ्लैशेस रहता है। हॉट फ्लैशेस मतलब आपका सेक सा निकलता रहता है बॉडी से, या आपके नींद की प्रॉब्लम होती है, इंसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आती है प्रॉपर, बॉडी में फैट कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, नाइट स्वेट्स होते हैं रात को। अगर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है तो ये मेनोपॉजल के हमें साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा बहुत ही लिथार्जिक बॉडी में फील होता है, बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, बहुत जल्दी इरिटेशन और गुस्सा वगैरह बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी का फैट बढ़ जाता है, आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन रहती है जिससे कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और जिसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेनोपॉज कई बार मेजर कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकता है, लाइक हार्ट की आपको कोई भी डिजीज़ कर सकता है, क्योंकि एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि जब तक आपका मेनोपॉज नहीं हुआ है तब तक आपकी हार्ट को वो प्रोटेक्ट करता है, और जैसे ही आपका एस्ट्रोजन लेवल कम होता है आपको हार्ट की डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा यूरिनरी इनकंटिनेंस, की यूरिन को कंट्रोल करके रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन वो बढ़ जाती है, यूटीआईज भी हो सकती है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन फ्रीक्वेंटली होना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसके अलावा आपका स्किन बहुत ड्राई रहता है, और कॉम्प्लिकेशंस में लाइक आपको आपके जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, आपको कोई नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक शियाटिका या फिर कोई भी ऐसा सच प्रॉब्लम होने की संभावना बनी रहती है, और स्पेशली आपकी बोन्स बहुत वीक हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन भी आ जाती है जब आपका मेनोपॉज होता है। तो नाउ कैसे हम डाइट के से इसको मैनेज कर सकते हैं? तो डाइट में आपको कैल्शियम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैल्शियम आप कम से कम 1200 मिलीग्राम पर डे आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आप डाइट से, अगर आपका डाइट से नहीं हो रहा है तो आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। डाइट में आप डेयरी प्रोडक्ट इसके लिए ले सकते हैं, या फिर आप लेग्यूम्स, दालें वगैरह अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप बढ़ा सकते हैं, ब्रोकली आप रूटीन में ऐड कर सकते हैं, स्पिनच का आप कंजप्शन कर सकते हैं। आयरन भी आपको एक 21 कम से कम 21 माइक्रोग्राम मिलीग्राम की क्वांटिटी में आपको पर डे चाहिए होता है। तो आयरन रिच फूड आप ले सकते हैं। आप चुकंदर का एज इन द फॉर्म ऑफ सैलेड आप चुकंदर ले सकते हैं, आप अनार ले सकते हैं, आप गाजर का जूस आप स्टार्ट कर सकते हैं, और आयरन के लिए आप एग्स डेली ले सकते हैं, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी आप अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा फाइबर का ज़्यादा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डाइट में। फाइबर आप वेजिटेबल्स से ले सकते हैं। वेजिटेबल्स जितना हो सके आप ज़्यादा वेजिटेबल्स का कंजप्शन करने की कोशिश करें, और आप फ्रूट्स ले सकते हैं। जूसेस से ज़्यादा ज़रूरी है फ्रूट्स लेना, बिकॉज उसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। तो आप एक टाइम ऐसा रखें जिसमें आप फुल ऑन प्लेट आपकी फ्रूट्स
फ्रूट्स की हो, रेदर आपको कोई और कंडीशन नहीं है लाइक शुगर या कुछ भी, उसको आप ध्यान में रखते हुए अपना फ्रूट्स का भी कंजप्शन साथ में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वाटर का इंटेक आपकी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। वाटर कम से कम 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली होने चाहिए, जिसके कि हाइड्रेट रहेगी आपकी बॉडी, और जो ड्राई स्किन का इशू रहता है मेनोपॉज में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है वाटर का कंजप्शन ज़्यादा करने से। और इसके अलावा आप जो फैट होती है उसको आपको कट डाउन करना है, स्पेशली जो ट्रांस फैट्स हैं जो कि आपके पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स में रहती हैं, जो कि आप बाहर से लेते हैं, उनमें ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण आपको मेनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत वर्स हो सकते हैं। तो आप ट्रांस फैट्स या फिर फैटी आइटम्स को कम कर दीजिए, और कोल्ड ड्रिंक्स, कैफ़ीन का कंजप्शन कम करिए, अल्कोहल का कंजप्शन कम कर दीजिए। उससे भी आपको मेनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और हम इसमें सॉल्ट कम ले सकते हैं, शुगर भी आपको कम ही रखना है इसमें। और हम इसमें क्या ऐसा खाएं कि जो कि हमें बेनिफिट दे सके। तो खाने में हम सबसे पहले एक होते हैं फाइटोएस्ट्रोजन जो कि मिमिक करते हैं एस्ट्रोजन से। एस्ट्रोजन जो एक मेन हार्मोन रहता है लेडीज़ का, जो कि कम हो जाता है मेनोपॉज में। तो फाइटोएस्ट्रोजन पाया जाता है सोयाबीन में। तो सोयाबीन से रिलेटेड जैसे टोफू है वो हम कंज्यूम कर सकते हैं, सोया मिल्क का हम यूज़ कर सकते हैं जो कि मेनोपॉज में बहुत अच्छा होता है। आप फ्लैक्स सीड्स, जो अलसी के सीड्स होते हैं, उनको आप किसी भी फॉर्म में पाउडर करके भी आप ले सकते हैं, या फिर आप अलसी की पिंडियाँ बना के भी ले सकते हैं। ड्रमस्टिक प्लांट, मोरिंगा का पाउडर भी अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। ड्रमस्टिक्स की आप सब्जी बनाकर भी ले सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा एक हेल्प करता है मेनोपॉज के सिम्टम्स में। इवनिंग प्राइमरोज ऑयल के कैप्सूल्स अवेलेबल हैं, वो आप डेली अप टू 2 ग्राम पर डे आप ले सकते हैं, वो भी हेल्पफुल रहते हैं मेनोपॉजल सिम्टम्स को कम करने में। इसके अलावा आप करी लीव्स, अपने डेली जो भी आप खाना खाते हैं उसमें करी लीव्स ऐड करें, आप कोरिएंडर सीड्स ऐड करें, जो धनिया का सीड्स होते हैं उन्हें आप भिगोकर सुबह खाली पेट ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो बेसिल सीड्स होते हैं, जैसे तुलसी के जो सीड्स होते हैं, उनको अगर आप 1 से 1.5 चम्मच पानी में भिगो के रख देते हैं और थोड़ी देर बाद उसे कंज्यूम करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। नाउ आयुर्वेद क्या कहता है मेनोपॉज के बारे में। आयुर्वेद में जो निवृत्ति का जो काल होता है उसे वातज के अंडर रखा गया है। वातज जो दोष है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण आपकी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर होनी स्टार्ट हो जाती हैं, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन की आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आपका दोष जो है वो बढ़ जाता है। तो वात को बैलेंस करने वाले हम अगर जो ड्रग्स हैं या जो थेरेपीज़ हैं वो हम आयुर्वेद में प्रिस्क्राइब करते हैं। हमारे क्लिनिक में भी अगर कोई पेशेंट मेनोपॉजल सिम्टम्स के साथ आ रहे होते हैं तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं, कुछ ऐसी हर्ब्स हम उन्हें देते हैं लाइक अश्वगंधा, शतावरी, मोरिंगा, ऐसी हर्ब्स हैं जो हम अशोका, ऐसी हर्ब्स उन्हें देते हैं कि जो उनके जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करें। यष्टि मधु और भी ऐसी बहुत सारी मंजिष्ठा, लाइक बहुत सारी ड्रग्स हैं हमारे पास, गूगल हैं, जो कि हेल्प करते हैं उनके जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने में। और आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा अच्छी जो पंचकर्मा थेरेपीज़ होती हैं वो हम एडवाइस करते हैं। पंचकर्मा थेरेपीज़ में स्नेहन और स्वेदन हम एडवाइस करते हैं। स्नेहन स्वेदन जो होता है फुल बॉडी स्टीमिंग और फुल बॉडी मसाज, वो हम बहुत ही कस्टमाइज्ड वे में करते हैं, लाइक कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उनका वात तो बढ़ा हुआ है ही, साथ में पित्त या कफ तो नहीं बढ़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से कस्टमाइज वे में हम ऑयल का चूज़ करते हैं, उनके फुल बॉडी मसाज और साथ में स्टीमिंग भी हम दशमूल वात का स्पेशली हम यूज़ करते हैं स्टीमिंग के दौरान। तो उससे भी आपकी जो बॉडी है वो बैलेंस हार्मोन करना स्टार्ट कर देती है। और आयुर्वेद में योगा का बहुत महत्व है, तो सूर्य नमस्कार हम करने को बोलते हैं, और भी आप वॉक या एक्सरसाइज आप रूटीन में रख सकते हैं, जैसे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा और आपका बॉडी का जो हार्मोन सिस्टम है वो बैलेंस रहता है। और स्पेशली आयुर्वेद की जो थेरेपी है शिरोधारा, वो इस कंडीशन में इस एज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिकॉज
माइंड एकदम से बॉडी में ऐसी चेंजेस आती हैं कि आपका माइंड रिलैक्स नहीं होता है, आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी या इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो शिरोधारा का हम स्पेशली इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं। सो अगर आपको भी मेनोपॉज से रिलेटेड कोई भी ऐसी सिम्टम है और आप इनसे परेशान हैं, तो आप आयुर्वेद को अडॉप्ट कर सकते हैं या आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।